देखो, राजा मौली की फिल्मों में अगर कोई एक्टर, कोई स्टार, कोई कलाकार अगर कास्ट होता है ना, तो सोचो ऐसा है जैसे आजकल कलयुग में कम से कम 10 साल की उसने ब्रह्मा विष्णु महेश की तपस्या की है। और भाई उन तीनों ने, त्रिदेव ने आकर उसको वरदान दिया है, जा बेटा जा, तुझे मैं राजा मौली की एक फिल्म में कास्ट होने का वरदान देता हूं। राजा मौली की फिल्म में आना, समझो उस बंदे का करियर 7वें आसमान पर जाना। प्रभास उसका जीता जागता उदाहरण है। भाई जूनियर एनटीआर, रामचरण को भी जो हिंदी में या फिर ग्लोबली कोई पब्लिक पहचानने लगी, तेलुगु स्टेट को छोड़कर। अब कुछ लोग उनके फैन आएंगे, कहेंगे वो पहले ही बहुत बड़े सुपरस्टार है, सबको पता है कितने बड़े सुपरस्टार है। राजा मौली एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्हें किसी बड़े एक्टर की जरूरत नहीं है। उनकी कहानी, उनका डायरेक्शन, उनका स्क्रीन प्ले अपने आप में इतना बड़ा और एक बड़े स्केल के ऊपर लार्जर देन लाइफ होता है ना, कि पब्लिक अपने आप ही थिएटर खींची चली हुई आती है। कई लोग तो ऐसे हैं जो सालों साल फिल्म नहीं देखते हैं, 4-5 साल में जब राजा मौली आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी फिल्म देखने जाते हैं, क्योंकि पब्लिक को पता है अगर वो 100 लगाएंगे तो 500 वसूल होगा। ऐसा क्रेज है इस बंदे का। आज जब ये पोस्टर आया, उस वक्त के बाद मैं ऑफिस में था, मैंने अपने दोस्त को पोस्टर भेजा। वो बंदा अगर वीडियो देख रहा है तो भाई जरूर लाइक करके चले जाना। तो उसको मैंने बोला, सच बता तुझे पोस्टर कैसे लगा? उसने बोला मुझे ओके ओके लगा। मैंने कहा ओके ओके की बात नहीं, ये बताइए राजा मौली की फिल्म का पोस्टर है, कोई ऑर्डिनरी डायरेक्टर, कोई साधारण डायरेक्टर नहीं है। तो ये सोचकर बता, इस पोस्टर में वो बात है जो हम सोच रहे थे, क्योंकि इस फिल्म की हाइप बनाई जा रही है कि भाई ऐसा कुछ आप देखने वाले हो, ऐसा कुछ बैंगर आने वाला है 15 नवंबर को जो आपने सोचा नहीं होगा। जेम्स कैमरून आ रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट रखा गया है। पर एक बात तो है, इस पोस्टर में अगर कुछ कमी है तो उस पोस्टर से क्या हम राजा मौली के टैलेंट पे शक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान, या अगर आप वीडियो देख रहे हो, हम इस फील्ड से नहीं है और हमें ये पोस्टर एक ऑर्डिनरी साधारण लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई काली को उठा लाए, काल को उठा लाए, क्रिश वाले को, या फिर कोई और फिल्मों की रेफरेंसेस दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मीशो से मंगवाया गया राजा मौली का पोस्टर है। भाई देखो, हो सकता है पोस्टर ऑर्डिनरी है, और है भी सही। अगर इसके अंदर बीजीएम होता तो थोड़ा समझ भी आता कि क्या है। पर पीछे जो लोग भाग रहे हैं, और आपने एक चीज गौर करी होगी, पीछे जितने भी पेड़ हैं ना, सारे पेड़ों के पत्ते सूखे हुए हैं। ये डॉक्टर जो है, ये साइंटिस्ट के रोल में होने वाले हैं पृथ्वीराज सुकुमारन। तो ये एक बहुत खतरनाक इंसान होने वाला है। पर जिस तरीके से पृथ्वीराज सुकुमारन को पेश किया गया है, इनकी फर्स्ट लुक दिखाई गई है ना, वो मुझे बहुत साधारण लगा। मुझे एक ऐसा लगा ये नॉर्मल से डायरेक्टर की फिल्म है, वो फील नहीं आया, वो गूज़बम्प नहीं आया। नहीं तो राजा मौली एक ऐसा डायरेक्टर है ना जो अपने एक शॉट के अंदर ही भाई साहब बहुत कुछ बोल जाते हैं। यहां पर बोलने की कोशिश तो बहुत कुछ कर रहा है पोस्टर, पर वो ठीक तरीके से डिलीवर नहीं हो रहा है। वो कहते हैं ना कि इमोशंस अगर पूरा लैंड ना हो ना, तो दिल तो छुएगा नहीं ना, तब तक मजा नहीं आता। वही इस पोस्टर के साथ है। पोस्टर बोल तो बहुत कुछ रहा है, बताने की कोशिश बहुत कुछ कर रहा है, पर वो जो बताने की कोशिश कर रहा है वो जनता तक, हमारे तक प्रॉपर डिलीवर नहीं हो रहा है, लैंड नहीं हो रहा है। और यही इस पोस्टर की सबसे बड़ी कमी है। कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में मार तो नहीं खा गए? मुझे लगता है कि हमें 15 नवंबर तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि हम जिस बंदे के ऊपर शक कर रहे हैं वो बंदा सबको शॉक करने का दम रखता है, पूरी दुनिया को हिलाने का दम रखता है, अपने क्राफ्ट के जरिए, अपने सिनेमा के जरिए, अपने स्टोरी टेलिंग के जरिए। अगर आप राजा मौली की फिल्मों में देखो ना, तो भाई स्टोरी बहुत सिंपल होती है, पर स्टोरी टेलिंग बहुत ही क्लास, बहुत ही जबरदस्त होती है। क्योंकि अगर आप आरआरआर का वो इंटरवल सीक्वेंस देखो, 75 डेज तक आई थिंक शूटिंग चली थी और 75-70 करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया था। वो सीक्वेंस देखकर पब्लिक हिल गई थी। या फिर आप भाई जूनियर एनटीआर की एंट्री वाला सीन देख लो, या फिर भाई साहब आप रामचरण का एंट्री सीक्वेंस देख लो, या बाहुबली उठा लो। मतलब इस बंदे की फिल्म में इतने तगड़े तगड़े एक्शन ब्लॉक होते हैं, एंट्री सीक्वेंस इतने होते हैं कि भाई किसी और की फिल्म में क्लाइमैक्स तक नहीं होता। तो भाई इस बंदे पर डाउट करने से पहले थोड़ा सा थम जाओ। ज्यादा नहीं, 7-8 दिन का समय बचा है। पर यहां मैं भी डिसअपॉइंट हुआ हूं। अगर मैं इस पोस्टर को रेट करना चाहूं ना, तो 10 में से 5 नंबर दूंगा। हाँ, एवरेज पोस्टर लगा है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये राजा मौली का गेम प्लान हो सकता है, या फिर इस पोस्टर के जरिए वो हमारे को कुछ अलग ही दुनिया में लेकर जा रहे हो? अब
आप पब्लिक को, उनको इतना तो पता है, अगर ये पब्लिक को पोस्टर नहीं पसंद आ रहा है ना, तो वो बहुत अब सोच रहे होंगे कि आगे क्या आने वाला है। अब और ज्यादा इंतजार रहेगा 15 नवंबर का, जब राजा मौली कुछ ग्लिम्स, टीजर या फिर कुछ और लेकर आने वाले हैं। बाकी मेरे लिए बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही साधारण पोस्टर था, कुछ ज्यादा मुझे मजा नहीं आया। हाँ, पृथ्वीराज सुकुमार इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं, इनके साथ भी बहुत कुछ खेल सकते थे, पर उनको व्हील चेयर पर बैठा दिया, हैंडीकैप्ड अपाहिज दिखा दिया। एक हाथ तो ऐसे है, ऐसे कुछ लग रहा है, एक हाथ में उनकी चेयर का भाई साहब कंट्रोल है, और उसके जो हाथ वाथ है वो कुछ ज्यादा एक्साइट नहीं कर रहा है यार। बाकी आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।